अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज मैं एक्सरसाइज 8A क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करूँगी और D1 अपडेटेड बुक है मेरे पास। करवाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम स्टेटमेंट को रीड करते हैं और इसको समझते हैं किस तरह करना है। इन द फिगर 4 quadrants each of radius 2 meter are removed from a rectangle. Find the perimeter, the area of the figure। ठीक है, और यहाँ पे एक फिगर गिवन है। अगर हम इस फिगर को देखें तो ये एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल में से 4 क्वाड्रेंट को रिमूव कर दिया गया है। 2 मीटर का रेडियस यहाँ से इसको रिमूव किया गया है, 2 मीटर यहाँ से, 2 मीटर यहाँ से और 2 मीटर यहाँ से। ठीक है, चलिए मैं इसको सॉल्व करती हूँ और साथ साथ एक्सप्लेन करती हूँ। ये फिगर को ड्रॉ कर लिया है और अगर आप इस फिगर को ऑब्जर्व करें तो ये एक रेक्टेंगल है। ठीक है, ये एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल में 4 क्वाड्रेंट्स को रिमूव किया गया है। ठीक है, और 4 क्वाड्रेंट्स इक्वल होते हैं 1 सर्किल के। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। ठीक है, तो 4 क्वाड्रेंट्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं सर्किल के। ठीक है, तो कैसे इक्वल होते हैं, देखें ये सर्किल है, सर्किल के 4 क्वाड्रेंट्स। ठीक है, तो यही चीज यानी कि ये वाला जो क्वाड्रेंट है वो ये वाला इंडिकेट कर रहा है। ये वाला क्वाड्रेंट, ये वाला जो क्वाड्रेंट है वो इंडिकेट कर रहा है इस वाले क्वाड्रेंट को। ठीक है, ये वाला जो क्वाड्रेंट है वो इंडिकेट कर रहा है इस वाले को, और ये वाला जो क्वाड्रेंट है वो इंडिकेट कर रहा है इस वाले क्वाड्रेंट को। ठीक है, 1 2 3 4 ये इसको ज्वाइन करते हैं तो ये एक सर्किल की फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, ये बात यहाँ पे क्लियर हो गई कि ये जो 4 क्वाड्रेंट्स हैं वो इक्वल हैं 1 सर्किल के। ठीक है, अच्छा पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड। तो आउटर बाउंड्री है, हम इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं और देख लेते हैं कि इसकी लेंथ क्या है। अब आप ये देखिए कि यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ ये कह रहे हैं वो है 9 मीटर्स। ठीक है, यहाँ से 2 मीटर्स को रिमूव किया गया है और यहाँ से भी 2 मीटर को रिमूव किया गया है, यानी कि मैं 9 में से ये 2 मीटर माइनस करूंगी और यहाँ से भी 2 मीटर को माइनस करूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको भी लिख लेती हूँ कि 2 + 2 4, तो 9 - 4 इज इक्वल टू 5 मीटर्स। यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ आ गई है वो आ गई है 5 मीटर्स। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, इस वाले की लेंथ वो है 5 मीटर। ये लेंथ ऑलरेडी गिवन है, इसको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, यानी कि 3 मीटर यहाँ पे गिवन है। फिर ये वाली लेंथ है, लेंथ यहाँ पे 5 मीटर है तो डेट्स मीन कि ये भी 5 मीटर है। ठीक है, और ये वाली लेंथ जो है वो 3 मीटर्स है। यहाँ तक आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ से यहाँ तक की लेंथ तो हमें पता चल गई है कि ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ तो हमने निकाल ली है कि लेंथ कितनी कितनी है। लेकिन अभी हमारे पास ये वाले क्वाड्रेंट्स बाकी हैं, ये 4 क्वाड्रेंट्स हमारे पास अभी बाकी हैं। अब 4 क्वाड्रेंट्स को हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे, मैंने अभी बताया 4 क्वाड्रेंट्स इक्वल होते हैं सर्किल के, यानी कि ये जो 4 क्वाड्रेंट्स हैं वो इक्वल हैं सर्किल के। पेरीमीटर, सबसे पहले मैं ये वाली लेंथ लिख लेती हूँ। ये वाली लेंथ 5 मीटर प्लस ये वाली लेंथ 3 मीटर, फिर ये वाली लेंथ 5 मीटर और फिर ये वाली लेंथ जो कि है 3 मीटर। अब ये 4 क्वाड्रेंट्स इक्वल होते हैं सर्किल के, तो यहाँ पे मैं लिख लूंगी प्लस, सर्किल का फॉर्मूला क्या होता है, πr। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लूंगी 2πr। ठीक है, यानी कि ये 2πr ये 4 क्वाड्रेंट्स को मिला के जो सर्किल आया है उसका यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिख लिया है। 16 मीटर्स प्लस 2πr, r हमारे पास ऑलरेडी गिवन है यहाँ पे जो कि है 2 मीटर्स, तो 16 मीटर्स प्लस 2 मल्टीप्लाइड 22/7 मल्टीप्लाइड बाय 2। सो कैलकुलेट कर लेते हैं, 88/7 मीटर्स, और इनको मैं सॉल्व कर लेती हूँ। 88 को डिवाइड करूँगी मैं 7 से, तो ये हो जाएगा 12.571। मैंने कैलकुलेटर यूज़ किया है इसको फाइंड करने के लिए। मैं इसको ऐड कर लेती हूँ।
ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 28.571। इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक मैं राउंड ऑफ करूंगी, यानी कि यहाँ तक 5 के बाद 7 है तो ये 6 हो जाएगा, 28.6। ठीक है, और यहाँ मैं लिख देती हूँ 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक मैंने इसको राउंड ऑफ किया है। ठीक है, तो ये इसका पेरीमीटर फाइंड आउट कर लिया है मैंने। चलिए हम एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं, एरिया ऑफ द फिगर। अब एरिया बहुत इजीली फाइंड आउट हो जाएगा, क्योंकि अगर हम देखें इसको तो ये एक रेक्टेंगल है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस ये वाला क्वाड्रेंट्स जो है वो मिला के सर्कल बन रहा है, तो इसमें से माइनस कर देंगे एरिया ऑफ सर्कल को। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ एरिया ऑफ रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। ठीक है, और एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब इस फिगर में देखें, अगर मैं इसमें से ये 4 क्वाड्रेंट्स को माइनस कर देती हूँ, हटा देती हूँ, तो ये सिर्फ एक रेक्टेंगल है। तो हम रेक्टेंगल की लेंथ लेंगे। रेक्टेंगल की लेंथ क्या है, ठीक है, यहाँ पे जैसे मैं बता देती हूँ, ये रेक्टेंगल है। ठीक है, रेक्टेंगल की जो लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक की वो है 9। ठीक है, और इसकी जो ब्रेथ है यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि 3 इधर है, 2 इसके अंदर यहाँ से ऐड करेंगे और 2 इसमें यहाँ ऐड करेंगे, तो 3 + 2 + 2। ठीक है, 3 4 5 6 7, ये है इसकी 7 ब्रेथ। तो लेंथ इसकी जो है, इस रेक्टेंगल की लेंथ है वो है 9 की। टोटल लेंथ हमने लेनी है, तो टोटल लेंथ है इसकी 9 मीटर्स मल्टीप्लाई, और इसकी ब्रेथ है, जो टोटल ब्रेथ है यहाँ से लेके यहाँ तक की वो है, यहाँ से यहाँ तक तो 3 है। ठीक है, 3 मीटर्स है, और यहाँ से 2 प्लस कर लें और यहाँ से भी 2 प्लस कर लें, तो ये हो जाएगी 7 मीटर्स। 22/7, और रेडियस हमारे पास ऑलरेडी गिवन है जो कि है 2, और इसका हम स्क्वायर करेंगे। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 9 7 63 मीटर्स स्क्वायर हो जाएगा, और इसको मैं सॉल्व कर लेती हूँ, 2 2 4। ठीक है, मीटर स्क्वायर, यहाँ पे मीटर है, तो 63 मीटर स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेती हूँ मैं, कैलकुलेटर से मैं सॉल्व कर रही हूँ, तो ये हो जाएगा 88/7 मीटर स्क्वायर, तो 63 मीटर स्क्वायर माइनस, इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 12.571 मीटर स्क्वायर, और इन दोनों को मैं माइनस कर लेती हूँ, तो मैं अपना एरिया इजीली फाइंड कर लूँगी। तो माइनस किया है तो मैंने, इसका आंसर आया है 5.04 मीटर्स स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया भी मैंने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।